being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my. हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों को टीवी और मोबाइल की आदत बहुत ज़्यादा वाली हो गई है। इतनी ज़्यादा कि बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं तो उन्हें मोबाइल चाहिए, कोई चीज़ पी रहे हैं तो उनके सामने टीवी चलते होना चाहिए। तो हमारे उन पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो हर जगह लिखा हुआ है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, बच्चों के साथ टाइम बिताएं। टाइम ही तो नहीं है। मदर्स का ये बोलना है वर्किंग है, जॉब भी होती है, घर के भी काम होते हैं, कैसे मैनेज करें सब कुछ। फादर्स के भाई ऑफिस जाते हैं, आने के बाद हार्डली 1 से 2 घंटा मिलता है, उसमें अपने भी बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो टाइम नहीं है। और यही तो कारण है कि बच्चों को टीवी और मोबाइल की आदत हो गई है। तो हमारी ऐसी बिजी मॉम्स और वर्किंग पेरेंट्स को ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाली हूँ कि आपको ये करना है वो करना है। सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है, आपको अपनी अटेंशन को डिवाइड नहीं करना है। आई नो यू आर वेरी बिजी, बट आप अपने बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट तो आराम से निकाल सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस 5 से 10 मिनट में आपको करना क्या है। आपका बच्चा आपके पास आया, वो आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, आपको कुछ बता रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, तो आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना अपने बच्चे की तरफ, पूरा फोकस अपने बच्चे की तरफ करना है और उसको सुनना है। उसके बाद उसका ऑनेस्टली आंसर करना है। क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों को कुछ आके पूछते हैं तो हम ऐसे ही हाँ हाँ में जवाब दे देते हैं, वो हमें नहीं करना है। इस 5 से 10 मिनट में आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझते हुए उसे लगाना है किसी और क्रिएटिव काम में। अब वो क्रिएटिव काम क्या हो सकता है? ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, प्लांटिंग, पौधों में पानी डलवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप अपने बच्चे को उसमें इंगेज कर सकते हैं उन 5 से 10 मिनट में। जैसे मैं क्या करती हूँ, कभी कभी उसकी कोई पुरानी बुक उठाती हूँ और मैंने उसको बोला कि इसमें से सारे फ्रूट्स को तुम्हें निकालना है कट करके, और इस दूसरी कॉपी में हेडलाइन फ्रूट डाल के तुम्हें उसमें चिपकाने हैं। इतना जब वो कर लेता है तो मैंने उसको बोला वेजिटेबल तुम्हें करने हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पुरानी बुक लें, उसमें से कोई भी पिक्चर्स को निकालने के लिए बोल सकते हैं। आप कोई गेम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई 5 से 10 मिनट में ऐसा कोई गेम नहीं होता है और इंडिविजुअली बच्चा खेलना नहीं चाहता है, तो आप उस 5 से 10 मिनट में ऐसा कोई गेम चूज़ करिए कि जिसमें बच्चा इंडिविजुअली इंगेज रहे। जैसे मैंने एक बार क्या किया, मैंने उसको उसकी एक कंप्यूटर की बुक दी और उसको बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर है और इसमें जितनी बार मशीन वर्ड यूज़ हुआ है तुम्हें उसे अंडरलाइन करना है और मुझे काउंट करके बताना है। वो उसमें हैप्पीली एंगेज भी हो गया। वो अभी फर्स्ट क्लास में है। 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स वो अभी लर्न कर रहा है। एंड मशीन वर्ड एक थोड़ा सा बड़ा होता है एंड इट डज नॉट फॉलो एनी फोनिक साउंड। एंड यू नो व्हाट, उसने मुझे उस स्पेलिंग को सुनाया। मैंने उसे बोला व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मशीन, तुरंत उसने मुझे बता दिया। तो आप कुछ ऐसा गेम बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी लर्निंग भी होती रहे और वो काफ़ी देर तक उसमें इंगेज भी रहें। ये काम आपने ही अपने बच्चों को दिया है और बच्चा उसको टास्क समझते हुए उसे कंप्लीट करेगा। आप बच्चे से उसके अलमीरा सेट करवा सकते हैं, लाइक सारा सामान बाहर निकाल दिया और बच्चे को बोलना है कि आपको अपने टॉयज़, बुक्स, जो भी सामान उसमें है उसको लगाना है। और आप बच्चे से बोल सकते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इससे बच्चे में डिसिप्लिन भी आता है। एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल ही इज़ डूइंग समथिंग स्पेशल नाउ। ये तो था पहला। दूसरा है क्वेश्चन आंसर्स। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। वैसे ये एज ही ऐसी होती है कि बच्चे बहुत सवाल करते हैं। तो जब बच्चा सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको उसका आंसर अच्छे से करना है। हाँ 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 में जवाब कई बार हम दे देते हैं, वो नहीं करना है। और उसके बाद क्वेश्चन बच्चे को नहीं करने देने, आपको अपने बच्चों से करने हैं। रिलेटेड टू देयर स्कूल, पार्क, देयर फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं बच्चों से, ताकि वो थिंकिंग प्रोसेस उनकी स्टार्ट हो और वो जवाब देने में बिजी हो जाएं। आप कुछ ब्रेन बूस्टिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि कल हम मार्केट गए थे, हमने वहाँ साइकिल देखी थी, कितने व्हील्स थे उसमें? बच्चा बोलेगा 2। कार्स में कितने होते हैं? 4। ट्रक में कितने होते हैं? बच्चा थोड़ा सा सोचेगा और बोल सकता है मोर देन 4। ट्रेन में कितने होते हैं? तो इस तरह से बच्चे थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। ट्रैफिक लाइट, कल हमने ट्रैफिक लाइट देखी थी, कितनी लाइट्स थी उसमें? 3। बता सकते हो सबसे ऊपर वाली कौन से कलर की थी? वेट, ऊपर मत देखना, बताओ फैन में कितने ब्लेड्स होते हैं? तो इस तरह के ब्रेन बूस्टिंग क्वेश्चंस भी आप बच्चों से कर सकते हो। उससे वो थोड़ा सा सोचते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, चीज़ें मेमोराइज करते हैं और उनकी लर्निंग भी होती रहती है।
तीसरा है कम्युनिकेशन। एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपको अपने बच्चे के साथ रखनी है। जैसे बच्चा अगर कोई चीज़ खा रहा है तो आपको पेरेंट की तरह बिहेव करना है, बच्चा अगर खेल रहा है तो आपको बच्चे की तरह बिहेव करना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये उतना भी आसान नहीं है, ये कहने के लिए ही होती हैं बातें कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ, ये उतना भी आसान नहीं है, मुश्किल ही होता है। तो भाई मैं नहीं मानती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिसर के साथ, आपके सीनियर के साथ आपका कैसा बिहेवियर रहता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, आपके पेरेंट के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो आपको भी अपने बच्चे के साथ जब वो खा रहा है तो पेरेंट बन जाना है, जब वो खेल रहा है तो एक बच्चे की तरह बिहेव करना है, जब वो पढ़ रहा है तो उसके साथ एज अ टीचर बिहेव करना है। तो ये थोड़े से चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने हैं, उससे बच्चे और पेरेंट के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और चौथा है शेड्यूल। आपको अपने बच्चे के शेड्यूल को मेंटेन करके रखना है, लाइक बच्चे के खेलने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, सब चीज़ें एकदम टाइम पर होनी चाहिए। लाइक पढ़ाने का टाइम है तो आप सेम टाइम पर ही बच्चे को एवरीडे पढ़ाएं। पढ़ाने में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बच्चा जब भी पढ़ रहा है तो आपको सारा का सारा होमवर्क या जो भी आप कराते हैं वो एक साथ नहीं कराना है। लाइक हिंदी, मैथ, इंग्लिश का अगर कोई वर्क है तो आपको बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। और पढ़ाई के बीच में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती बच्चे के साथ ज़रूर करनी है, बिल्कुल सीरियस होकर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो इस तरह से बच्चे का रूटीन एक प्रॉपर सेट होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं यही 4 चीज़ें शेयर करने वाली थी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। But if I lay down and I play dead and